जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 हिंदी का चैप्टर नंबर 1 सूरदास के पद, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू को देखेंगे। 15 ऐसे एमसीक्यू जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को ध्यान से देखना और अंत तक देखना, तभी आपको क्लियर तरीके से समझ में आने वाला है। देखिए, अगर इसका सब्जेक्टिव चाहिए यानी नोट्स चाहिए तो वो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यू को देखेंगे, तो चलिए फटाफट से एमसीक्यू करते हैं। सबसे पहला जो एमसीक्यू है हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि सूरदास किस युग के प्रमुख कवि है, किस युग का यहाँ पर बोला है। ऑप्शन आपके पास ए भक्तिकाल, बी ए रीतिकाल, बी भक्तिकाल, सी आधुनिक काल या फिर डी आदिकाल। तो यहाँ पर सभी काल यहाँ पर दिया गया है। तो सूरदास जो है ये कवि है दोस्तों, तो किस युग के हैं तो यहाँ पर बताया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा भक्तिकाल। तो भक्तिकाल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों भक्तिकाल। क्यों? क्योंकि जो ये सूरदास थे वो क्या थे दोस्तों, वो भगवान के भक्त थे, इसीलिए मतलब उनको भक्ति काल का ही प्रमुख कवि माना जाता है, क्योंकि बहुत बड़े भक्त थे यहाँ पर भगवान का। तो इसमें हम लोग इसमें बात किस भगवान का किया जाएगा, यहाँ पर श्री कृष्ण का। आइए हम लोग बात करते हैं, क्योंकि उसी पर पूरा बेस्ड है ये चैप्टर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। फटाफट से करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि सूरदास जो है वो मुख्य रूप से किसके भक्त थे। सूरदास जो है मुख्य रूप से किसके भक्त थे। ऑप्शन है राम, बी शिव, सी कृष्ण या डी गणेश का। तो राइट आंसर क्या होगा, यह हम आपको पहले बता चुके हैं कि किसके भक्त थे, तो श्री कृष्ण के भक्त थे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यहाँ पर कृष्ण के। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 की ओर। कह रहा है कि सूरदास की भाषा क्या है। ये जो सूरदास है उनकी भाषा क्या है। ऑप्शन है अवधी, बी खड़ी बोली, सी ब्रज भाषा या फिर डी संस्कृति। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई, करेक्ट आंसर ब्रज भाषा। क्योंकि ब्रज भाषा जो होती है वो उनकी प्रमुख भाषा है और ये बहुत ही सरल तरीके से लिखी जाती है, वर्णन की जाती है, ताकि सबको समझ में आ जाता है यहाँ पर। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, जरा इसे समझिए। कह रहा है कि सूरदास जो है वो किस संप्रदाय से जुड़े थे। ऑप्शन है नाथ संप्रदाय, बी वल्लभाचार्य संप्रदाय, सी सूफी संप्रदाय या फिर डी सिख संप्रदाय, सॉरी गाइस, सिख संप्रदाय। तो 4 का राइट आंसर बी हो जाएगा वल्लभ भाई, यहाँ पर वल्लभाचार्य संप्रदाय से यहाँ पर वो जुड़े हुए थे। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट से हम लोग करेंगे दोस्तों। सूरदास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। जो सूरदास है यहाँ पर कवि, उनकी प्रसिद्ध यानी फेमस रचना कौन सी है। ऑप्शन है रामचरितमानस, बी साकेत, सी कामायनी या फिर डी सूरसागर। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा मेरे भाई सूरसागर। प्रसिद्ध रचना इनकी है सूरसागर, यहाँ पर प्रसिद्ध रचना होगी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि सूरदास के पदों में किस भाव की प्रधानता है। सूरदास के पद में जो उनके पद होते हैं वो किस भाव की प्रधानता है। ऑप्शन है वीर रस, बी वात्सल्य भाव, सी रौद्र रस या फिर डी भयानक रस। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर 6 का बी हो जाएगा मेरे भाई, बी वात्सल्य भाव। क्योंकि वात्सल्य का मतलब होता है ममता। तो यहाँ पर श्री कृष्ण का और उनके माँ यशोदा, जो पालक माँ जो होती है, उनके जो पालनहारी होती है, वो माँ उन्हें पाली है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण और यहाँ पर यशोदा माँ का जो वात्सल्य भाव व्यक्त हुआ है, उन्हीं को यहाँ पर रचना में बताया गया, अच्छी तरीके से वर्णन किया है। तो वात्सल्य भाव हो जाएगा मेरे भाई। वात्सल्य का मतलब होता है ममता। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सूरदास के पदों में किसका बाल रूप वर्णित है। ऑप्शन है हनुमान, बी गणेश या फिर सी शिव या फिर डी कृष्ण। तो राइट आंसर क्या होगा, कृष्ण, क्योंकि पूरा चैप्टर हमारा इसी पर बेस्ड है। अब हम यहाँ पर समझिए, सूरदास के पदों में बाल रूप वर्णित है किसका, तो श्री कृष्ण का। क्योंकि ये जो सूरदास है, तो इन्होंने क्या किया है, जो बाल रूपी कृष्ण होते हैं ना, यानी बालक जो होते हैं, वो उनके शरारती, उनके नटखटपन, उनके जो ये होते हैं उनके प्यारा से यहाँ पर मासूम भाव को मतलब यहाँ पर बताया गया है, पूरी अच्छे तरीके से वर्णन किया गया है। और उनके जो प्रेम होते हैं उनको भी अच्छे तरीके से यहाँ पर वर्णन किया है यहाँ पर सूरदास ने। तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कृष्ण हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं कि सूरदास किस भक्ति धारा से संबंधित है। ये जो सूरदास है यहाँ पर किस भक्ति धारा से संबंधित है। ऑप्शन है निर्गुण भक्ति, बी सगुण भक्ति या फिर सी सूफी भक्ति या फिर डी तांत्रिक भक्ति। तो राइट आंसर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सगुण भक्ति। यहाँ पर सगुण भक्ति के यहाँ पर उनसे संबंधित है सूरदास से। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है कि सूरदास के काव्य में यशोदा किसकी माता है। यशोदा किसकी माता है। यशोदा, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि यशोदा जो उसकी श्री कृष्ण की माँ है और उनका जो वात्सल्य भाव व्यक्त हुआ है उन्हीं को अच्छे तरीके से वर्णन किया है
श्री कृष्ण को बालक रूपी में दिखाया गया है यहाँ पर, तो कृष्ण हो जाएगा। तो कृष्ण की माँ है यशोदा, यहाँ पर किसकी माता है, तो श्री कृष्ण की, ऑप्शन नंबर ए। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। बोल रहा है कि सूरदास के पदों का मुख्य विषय क्या है। ये जो सूरदास है उनके पदों का मुख्य विषय क्या है, मतलब क्या सब्जेक्ट है उनका, क्या लिखते हैं। ऑप्शन है युद्ध वर्णन करते हैं, या फिर बी राजनीति करते हैं, या फिर सी बाल लीला करते हैं, या फिर डी समाज सुधार। तो यहाँ पर ऑप्शन आप देखिए, अगर आप तुक्का ही मारने मतलब मारना चाहते हैं, कोई ऐसा घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछ दिया और आप तुक्का मारने के लिए तैयार है, आपको नहीं पता, तो ऑप्शन पहले आप देख लीजिए कि ये किससे रिलेटेड है। ये चैप्टर है आपका श्री कृष्ण से रिलेटेड। इसमें युद्ध को नहीं दिखाया गया है, राजनीति तो इससे आएगा ही नहीं, समाज सुधार इसमें शायद नहीं दिखाया गया है, लेकिन बाल लीला दिखाया गया है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दोस्तों हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है दोस्तों, यहाँ पर क्योंकि उनके बाल लीला का अच्छे तरीके से वर्णन किया है, उनके शरारतीपन को, नटखटपन को अच्छे तरीके से यहाँ पर सूरदास जी ने यहाँ पर जो वर्णन किया है, और उनके प्रेम को भी अच्छे तरीके से दिखाया है। तो राइट आंसर ये मेरे भाई यहाँ पर सी हो जाएगा, 10 का सी हो जाएगा मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि सूरदास की काव्य शैली कैसी है। ये जो सूरदास है उनकी काव्य शैली कैसी है। ऑप्शन है कठिन और जटिल है, या फिर बी अत्यंत आधुनिक है, सी सरल और सरस है, या फिर डी अलंकारहीन है। तो राइट आंसर क्या होगा, 11 का सी हो जाएगा, सरल और सरस है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है मेरे भाई यहाँ पर कि सूरदास के काव्य में प्रमुख रस कौन सा है। सूरदास के जो काव्य है उनके प्रमुख रस कौन सा है। ऑप्शन है रौद्र रस, बी भयानक रस, या फिर सी हास्य रस, या फिर डी वात्सल्य रस। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, 12 का डी हो जाएगा मेरे भाई, वात्सल्य रस यहाँ पर हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 हमारा है कि सूरदास की भक्ति का आधार क्या है। ये जो सूरदास है उनकी भक्ति का आधार क्या है। ऑप्शन है ज्ञान, बी प्रेम, सी तपस्या, या फिर डी वैराग्य। तो राइट आंसर क्या होगा, 13 का बी हो जाएगा, 13 का बी यहाँ पर प्रेम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कह रहा है कि सूरदास किस काल में हुए थे। ये जो सूरदास है किस काल में हुए थे। ऑप्शन है भक्ति काल, बी आधुनिक काल, सी आदि काल, डी रीति काल। तो राइट आंसर होगा मेरे भाई यहाँ पर ए हो जाएगा, भक्ति काल। इसीलिए उन्हें भक्ति काल का प्रमुख कवि माना जाता है, क्योंकि वो भगवान के भक्ति करते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर भक्ति काल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि सूरदास के पद हमें क्या संदेश देते हैं। ये जो सूरदास के पद है इससे हमें क्या सीख मिली, क्या संदेश मिला इससे हमें दोस्तों ये सीख मिला कि यहाँ पर कि ईश्वर से प्रेम और भक्ति हमें यहाँ करनी चाहिए दोस्तों। इससे ये संदेश देना चाहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ईश्वर से हमें प्रेम करना चाहिए, लगाव करनी चाहिए, उनको याद करनी चाहिए और उनकी भक्ति करनी चाहिए। यहाँ पर दोस्तों यही हमें संदेश देना चाहते हैं सूरदास इस पद के माध्यम से, इसीलिए कहा गया है सूरदास के पद, जो कि यहाँ पर लिखा है सूरदास ने। तो दोस्तों आइए इस चैप्टर को पूरा तरीके से हम लोग तो कवर कर चुके हैं। इसका ऑब्जेक्टिव और इसका सब्जेक्टिव चाहिए वो भी हमारा ऑलरेडी पहले से अपलोड हो चुका है, आप जाके देख सकते हो। बाकी हम लोग कुछ ज़्यादा बोलेंगे नहीं। अगर वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखना। पूरा 9 और 10 की पूरा तैयारी यहीं पर करवाई जाएगी आपको। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।